श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को खाना नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा, क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उनके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब सेक्रेटरी से रहा न गया तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि ये सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, उसमें पूछना क्या है? श्री कृष्ण जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी आदेश का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत में होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ के दिए प्रेम से केले के छिलके भी खा लिए। 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखियां थी। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं, आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कृष्ण ऐसे मिलते हैं, उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर है, रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं, हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है, दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर लें और वे कड़वी दवा पिलाएं तो ये दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी, साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगा। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल।